2026 में मशरिकी वस्ती एक बार फिर शदीद कशीदगी और जंगी माहौल का शिकार है, जहां मिसाइल हमले, ड्रोन स्ट्राइक्स, धमाके और तेल की आलमी सप्लाई पर खतरा पूरी दुनिया को हिलाकर रख रहे हैं। और इसी सूरत हाल में एक अहम सवाल बार बार सामने आता है कि आखिर ईरान अमेरिका जैसी सुपर पावर के खिलाफ तकरीबन अकेला क्यों खड़ा है। उसकी बुनियादी वजह समझने के लिए हमें माजी में जाना पड़ेगा, खास तौर पर 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ होने वाला न्यूक्लियर मुआहदा खत्म कर दिया और उसके बाद मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के तहत ईरान पर सख्त तरीन माशी पाबंदियां आयद की गई, जिनमें तेल की बरामदात पर पाबंदी, बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल और आलमी तिजारत में रुकावटें शामिल थीं, जिससे ईरान की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई, महंगाई बढ़ी और अवामी सतह पर दबाव में इजाफा हुआ। लेकिन उस सब के बावजूद ईरान ने न सिर्फ झुकने से इनकार किया बल्कि अपनी दिफाई और अस्करी हिकमत अमली को मजीद मजबूत किया। वक्त गुजरने के साथ ये कशीदगी सिर्फ सियासी या माशी हद तक महदूद न रही बल्कि बाकायदा अस्करी तसादिम में तब्दील हो गई, जहां अमेरिका और उसके इत्तेहादियों खुसूसन इसराइल की जानिब से ईरान के न्यूक्लियर और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया, जिसके जवाब में ईरान ने भी भरपूर रुदामल देते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए, खलीज के अहम रास्तों जैसे आबनाए हरमुज में कशीदगी पैदा की, जो आलमी तेल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा है। उसके बावजूद सबसे हैरान किन बात यह है कि ईरान के साथ कोई बड़ी आलमी ताकत खुलकर सामने नहीं आई। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यूरोपीय ममालिक और दीगर ताकतें बिराह रास्त अमेरिका के खिलाफ खड़े होने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि उनके अपने माशी और सफारती मफादात जड़े हुए हैं। दूसरी वजह ईरान का आलमी इमेज है, जिसे अमेरिका और उसके इत्तेहादी खतरे के तौर पर पेश करते रहे हैं, खास तौर पर उसके इलाकाई असर व रसूख और प्रॉक्सी ग्रुप्स की हमायत की वजह से। तीसरी वजह यह है कि अगरचा ईरान के पास कुछ इत्तेहादी मौजूद हैं, जैसे मुख्तलिफ मिलिशिया ग्रुप्स या इलाकाई नेटवर्क्स, लेकिन कोई बड़ी रियासत खुलकर उसके साथ जंग में शामिल नहीं हो रही, क्योंकि इससे एक आलमी जंग का खतरा पैदा हो सकता है। दूसरी जानिब ट्रंप की हिकमत अमली का मकसद ईरान को कमजोर करना, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना और मुमकिना तौर पर उसकी हुकूमत पर दबाव डालना था। लेकिन नाक़दीन के मुताबिक इस हुकमत अमली में वाज़ेह समझ की कमी थी और कई बार ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आए कि अमेरिका को ईरान के मुमकिना सख्त रद्दअमल के बारे में पहले ही खबरदार किया गया था। उसके बावजूद हालात काबू से बाहर होते गए। अब मौजूदा सूरत हाल में ईरान के लिए इस जंग में जीत का मतलब सिर्फ ये है कि वो अपनी खुद मुख्तारी और वजूद को बरकरार रख सके, जबकि अमेरिका के लिए जीत का मतलब ज्यादा बड़ा है, जैसे मुकम्मल कंट्रोल या ईरान के निजाम में तब्दीली। यही वजह है कि ईरान बज़ाहिर अकेला होने के बावजूद पूरी शिद्दत के साथ मुकाबला कर रहा है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि अपनी बका, खुद मुख्तारी और मुस्तकबल की जंग है, जबकि बाकी दुनिया अपने मफादात, खौफ और सियासी हिसाब किताब की वजह से खामोशी से ये सब कुछ देख रही है।